नमस्कार, एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। क्या महेंद्र सिंह धोनी संन्यास लेने की तैयारी पहले से कर रहे थे? दरअसल एक खबर के मुताबिक जो नजदीकियां विराट कोहली और टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री में बढ़ी, वो धोनी को खटकी और यही वजह बन गई धोनी के संन्यास के ऐलान की। पहले आप पूरी खबर देखिए, उसके बाद हम बहस शुरू करेंगे। ये बड़ा सडन डेवलपमेंट है और ऐसी डेवलपमेंट इत्मीनान से नहीं हो सकती। ये खलबली में हुई है और इस खलबली का कारण क्या है ये थोड़े दिन में पता लग जाएगा। ऐसी बात नहीं, कोई हिंदुस्तान में कोई चीज़ छुपी रहती नहीं, टू बी ऑनेस्ट। नो। टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान नंबर 1 and they've worked really hard. धोनी के अचानक संन्यास लेने के फैसले के राज से अब पर्दा उठने लगा है। सीरीज के बीच में संन्यास का फैसला क्यों? क्या कोहली शास्त्री की नजदीकियां धोनी को रास नहीं आई? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक धोनी के संन्यास लेने की एक वजह विराट कोहली और टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री की नजदीकियां भी हो सकती हैं, जिसने कोच के साथ धोनी का समीकरण बिगाड़ दिया था। भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में बदलते समीकरण भी संन्यास की वजहों में से एक है। इसकी शुरुआत हुई एडिलेड टेस्ट में कप्तानी करने वाले विराट कोहली और टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री की नजदीकियों से। इन नजदीकियों से कोच डंकन फ्लेचर का प्रभाव कम हुआ, जिनके धोनी से अच्छे रिश्ते थे। फ्लेचर के साइडलाइन होने के बाद शास्त्री ने टीम के अहम फैसलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी। ये धोनी के लिए बिल्कुल नया माहौल था। जाहिर है विराट कोहली और शास्त्री की जोड़ी फ्लेचर के साथ साथ धोनी के समीकरण पर भारी पड़ गई। कहा जा रहा है कि इन दिनों शास्त्री और कोहली की नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले टेस्ट के लिए जब कोहली की कप्तानी का ऐलान हुआ था, तब भी शास्त्री ने कोहली की जमकर तारीफ की थी। You've got to go out there with what you have. And Virat's leading the side, and it might be his first Test match as captain. But let me assure you, you will see a guy there who you will feel has already captained in 25 Test matches. You back yourself that you'll do well there, and you do actually well, like Virat did the last time around. You come out a different cricketer altogether. बीसीसीआई ने विराट कोहली और रवि शास्त्री को संन्यास की वजह नहीं माना है। बीसीसीआई का कहना है कि ये फैसला धोनी का है। जब मैंने उससे बात किया और पूछा कि भैया क्या किसी का कोई दबाव है या कोई इंजरी की वजह से या कोई ऐसी घटना बनी इसकी हिसाब से आप ये डिसीजन ले रहे हो, एज यूजुअल हंस के बोला कि सर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पूरे सोच समझ के और आफ्टर गिविंग ऑल थॉट्स ये डिसीजन लिया है। इंडिया के पास एक अच्छा अल्टरनेटिव भी खड़ा हो गया है। अब देखिए ये तस्वीरें, संन्यास के ऐलान के बाद की तस्वीर है। यूं तो धोनी इसमें मुस्कुराते दिखेंगे, लेकिन इस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द धोनी छुपा नहीं पाए। उदास तो रहना भी है, शायद संन्यास के बाद धोनी की आंखों में आंसू हो। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक संन्यास के ऐलान के बाद अपने 2 मिनट के संबोधन में टीम के साथियों के सामने धोनी रो पड़े। धोनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके पास जितने लोग थे उनकी आंखें नम थी। जब तक धोनी साथी खिलाड़ियों से गले मिलते रहे, तब तक ये भावुक दृश्य बना रहा। धोनी के इस तरह से जाने से देश के पूर्व क्रिकेटर भी सन्न हैं। धोनी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। बीच में छोड़ के रणछोड़ दास बन जाना, ये कहां तक उचित है? या तो सीरीज के पहले कहते कि मैं सीरीज के अंत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लूंगा, या वह सीरीज तक चुप रहते, अगला टेस्ट मैच खेलते और उसके बाद कह देते। बहरहाल धोनी संन्यास ले चुके हैं, ये सच्चाई है। लेकिन संन्यास के पीछे का असली सच क्या है, ये शायद धोनी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो सवाल अब इसी बात को लेकर है कि आखिर संन्यास के पीछे का असली सच क्या है? क्या है वो इनसाइड स्टोरी जो अभी तक किसी के सामने नहीं आई है? हालांकि कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि देखिए नजदीकियां जो बनी विराट कोहली और रवि शास्त्री में, वो कहीं ना कहीं वजह बन गई धोनी के टेस्ट से रिटायरमेंट की। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा सवाल, अहम सवाल जो आज हम बड़ी बहस में उठा रहे हैं, शास्त्री कोहली की नजदीकी की वजह से क्या धोनी हट गए? क्या धोनी ने संन्यास ले लिया टेस्ट से? ये एक सवाल है। साथ ही सवाल ये भी कि टेस्ट छोड़ने के लिए
धोनी को क्या मजबूर किया गया? इन तमाम सवालों पर हम बहस शुरू करेंगे। जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी जी हैं, पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर हैं, हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद भी इस वक्त मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हरपाल सिंह बेदी हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट संजय झा हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी जीएस विवेक भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बिशन सिंह बेदी जी, पहला सवाल आपसे, क्या शास्त्री ने आउट किया धोनी को? नहीं, ये स्पेकुलेशन है और स्पेकुलेशन में विश्वास रखना ये प्रिंट मीडिया का काम है, हमारा नहीं। और मैं नहीं समझता कि इस स्पेकुलेशन में हमें किसी डेप्थ में जाने की जरूरत है। नहीं, लेकिन जिन हालात में, जिस अंदाज से महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट से संन्यास लिया, उसके बाद आपको नहीं लगता कि कयास तो लगेंगे ही? हाँ, लगेंगे ऐसे, मगर मैं अभी भी कुछ ठोस सबूत चाहूँगा तो बयान के ये इसकी वजह क्या हो सकती है, क्योंकि ये सीरीज़ 4 टेस्ट सीरीज़ की कप्तानी थी उनके पास। एक टेस्ट वो नहीं कर पाए क्योंकि वो अनफिट थे जी। बाकी 3 तो करने चाहिए थे, 2 कर लिए, एक ही तो रह गया था। कौन सी आफत आने वाली थी अगर एक और टेस्ट मैच खेल लेते? बिल्कुल, सवाल यही अहम हो जाता है। कीर्ति आजाद, आपने तो रणछोड़ दास तक कह डाला यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी को। ऐसे में जिन हालात में, जिस अंदाज से महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया टेस्ट क्रिकेट से, आपको लगता है कि सब कुछ सामान्य है या फिर कहीं ना कहीं कोई गुत्थी है जो सच सामने आना चाहिए? जहाँ तक महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर की बात है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने जितना भारत के लिए किया है, बहुत कुछ किया है। रणछोड़ दास इसलिए मैंने कहा, यदि उनको रिटायर करना था तो वह सीरीज के पहले कहते कि मैं सीरीज खेलूंगा, रिटायर कर जाऊंगा, या फिर चुपचाप एक और टेस्ट मैच खेलते और उसके बाद करते। जहां तक आपका ये स्पेकुलेशन है कि रवि शास्त्री के कारण से उनकी नजदीकियां बढ़ी हैं, तो उनको पहले ही टेस्ट में कह देना चाहिए था कि मैं नहीं खेलने के लिए आऊंगा। इसलिए मैं इस स्टेटमेंट के ऊपर किसी तरीके से भी आपके साथ सहमत नहीं हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो आदमी का, खैर विदेश में तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा, लेकिन उन्हें 3 विश्व कप जीत करके दिए हों भारतीय टीम को, ऐसे में जबकि टीम का मनोबल गिरा हुआ हो, 2-0 से डाउन हो, साथ ही साथ ड्रेसिंग रूम के अंदर में गड़बड़ियों की बातें सुनाई दे रही हों कि आपस में शिखर धवन और विराट कोहली की लड़ाई हुई, ऐसी परिस्थिति में छोड़ करके जाना, मैं समझता हूं उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई कमांडर अपने नाव को बीच मझधार में डूबता हुआ छोड़ के भाग जाता है। तो मनोज प्रभाकर, आप लोग सब ये बात कह रहे हैं कि देखिए नॉर्मल तो नहीं है, कप्तान ने बीच में अपने जहाज को छोड़ दिया, ऐसे में कोई बड़ी वजह रही होगी ना, तभी इस तरीके का फैसला जो लिया गया? देखिए, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और पर्दादारी क्यों है ये एक गुत्थी है जो सुलझानी है। मीडिया ज़रूर कोशिश कर रहा है, मगर अंदर की बात तो यही होगी कि ऐसा कप्तान जो 3 वर्ल्ड कप जितवा चुका हो और इतना कॉन्फिडेंट और इतना जिसे कोई हिला नहीं सका हो आज तक, और वो ऑल ऑफ ए सडन ऐसा निर्णय ले ले, और ये कि नहीं रात में लिया हो या एक रात लगी हो, विद इन नो टाइम मैच खत्म हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कोई गिला शिकवा नहीं, ऑल ऑफ ए सडन आके ड्रेसिंग रूम में अगर अनाउंसमेंट होता है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। संजय झा भी हमारे साथ मौजूद है। संजय झा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसी तरीके का कोई संदेश नहीं दिया गया, जो बात मनोज प्रभाकर कह रहे हैं, और फिर अचानक से ये खबर आ जाती है कि संन्यास ले लिया है धोनी ने टेस्ट टीम से। आपको लगता है कि टीम इंडिया के अंदर जो पावर सेंटर है उसमें जो तब्दीली हुई है, उसी की ये वजह कि धोनी ने टेस्ट से संन्यास लिया? देखिए रुमाना जी, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में उनके ढेर सारी खूबियां हैं, लेकिन उनका जो मिजाज है, एक ठंडे मिजाज से उनको कैप्टन कूल कहा जाता है। उन्होंने जो भी निर्णय लिया है काफी सोच समझ के लिया है। यदि आप संजय पटेल जो बीसीसीआई के एक अध्यक्ष है, यदि उनके आपने वाक्य पढ़े होंगे तो उन्होंने कहा था कि देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बता दिया था कि शायद इस सीरीज के अंत तक वो संन्यास ले लेंगे कप्तानी से और टेस्ट क्रिकेट से। और यहां पर यदि तीसरा टेस्ट यदि मेलबोर्न में जो खत्म हुआ, जिसको बचाने में वहां भी आप यदि देखिएगा तो धोनी उस आखिरी तक उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण अहम था कि हम वो टेस्ट बचा सके, लेकिन श्रृंखला को हम हार चुके हैं। तो उन्होंने सोचा होगा कि देखिए अब वैसे भी मैं रिटायर करने वाला हूं, अगले 8-10 महीने तक कोई टेस्ट क्रिकेट वैसे भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो सब लोग वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे, उसके बाद आईपीएल है।
तो उन्होंने सोचा कि अब वैसे भी मैं अभी छोड़ने ही वाला हूं, तो कम से कम विराट कोहली को मौका मिले कि नहीं। हरपाल जी, बात क्या इतनी सीधी है जितनी संजय झा बता रहे हैं कि धोनी ने ये सोचा होगा कि आने वाले वक्त में कोई टेस्ट नहीं है, जब सीरीज का चौथा टेस्ट ही बचा हुआ है। मैं संजय जी का बड़ा एडमायरर हूँ। ही डिफेंस, इनका इतने बड़े इंडिफेंसिबल डिफेंस करते हैं कि वो जो डिफेंस करता है वो भी हैरान होता है कि मेरे बारे में ये डिफेंस कर रहे हैं। मतलब आई लाइक हिम। सेकंड ये है, ये जो एक्सपेक्ट की स्टोरी का बताया था, वो स्टोरी कम लगी थी। जो बॉलीवुड का स्क्रिप्ट दिखा रही थी, वो रोया, फिर सब गले मिले, फिर ये रोया, वो अगर सब रोना धोना ही था तो फिर छोड़ा क्यों? मतलब अगर सब यही था, एक दूसरे को लिपट कर रो रही थे। ये रोने वाले कोई नहीं है, सारे पैसे वाले हैं, अरबपति हैं, इनको पता क्या कर रहे हैं। सवाल ये है, आपने कहा जी अगर लेट्स गो बाय संजय जाज लॉजिक कि साहब ने कहा 3 मैच खत्म हो गए, चौथा दे दे कोहली को। ये तो वो है डीएनडी में कोई ड्राइवर है, ओके जी आप क्या रास्ते में छोड़ दे, आप आगे चलिए, आप गाड़ी चलिए। ऐसे होता है कभी कि आप एक आदमी को गाड़ी ले जा रहे हैं कि मैंने गाड़ी काफी चला ली, आप सराजी खुद चलाइए। ठीक है, तो जीएस विवेक, ये तो भारत का क्रिकेट है ना, नहीं, भारत का नहीं। सवाल ये है कि इंपल्सिव डिसीजन था जिसको ही नेवर एक्सपेक्टेड दैट दे विल एक्सेप्ट इट, ही एक्सेप्टेड इट। संजय पटेल जो कुछ बोलते ही नहीं थे, आज तो बड़ी बातें कर रहे हैं। संजय पटेल का तो आवाज नहीं निकलती थी जब। नहीं, इंपल्सिव डिसीजन आप कह रहे हैं, आपको क्यों लगता है, क्यों इंपल्सिव डिसीजन? मतलब आपको लग रहा है कि जो टीम के एक नया चेहरा बन रहा है, एक नई डायनामिक्स वहां पर नहीं फिट हो उन्होंने ये कहा कि ये मेरा हो नहीं मान रहे, मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा छोड़ दीजिए। सवाल ये है इसमें और कुछ, डोंट गो इनटू दिस इज ह्यूमन नेचर। अब आप कहेंगे हमने कैप्टन कूल हैं और कैप्टन हॉट हैं, छोड़िए इन बातों को। ही इज ए ह्यूमन बीइंग। उन्होंने सोचा होगा कि मेरा आफ्टर ऑल द मैन हु हैज रूल्ड, जैसे बेदी साहब ने कहा, बिशन बेदी ने, कि इतना अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिला उसको, अचानक जो देखा नहीं। बिशन सिंह बेदी जी, आपको लगता है इस बात से तो आप सहमत होंगे ना कि टीम का डायनामिक्स बदल गया है? जिस तरीके से एक फ्री हैंड धोनी को मिला करता था, अब हालत वैसी नहीं है टीम में। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूंगा, ये इम्पल्सिव डिसीजन नहीं थी। ठीक है, ये बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन जी, और ये ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट भी नहीं डिसीजन ली गई। इसकी मेरे विचार में काफी सोच विचार पहले से तैयारी चल रही थी, स्क्रिप्टिंग जरूर। अगर बिशन भाजी अगर पहले से तैयारी चल रही थी तो ये चौथा टेस्ट मैच का तो वेट किया होता। जी हाँ, हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं तरीके से। मगर ये तैयारी आपको क्या लगता है किस किस स्तर पे ये तैयारी चल रही थी? क्योंकि जितने रिएक्शंस आए हैं बीसीसीआई से लेकर टीम मेंबर्स तक, सब तो कह रहे हैं हम तो हैरान हो गए, ये क्या हो गया? सबको तो बड़ी हैरान चौंकाने वाली लग रही है खबर। हमें हैरानगी लग रही है ना, मगर उस बंदे ने 10 साल क्रिकेट खेली है, काफी लोगों को हैरान किया है। उसके डिसीजंस अगर आप देखें टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में, और लॉजिक की तो बात छोड़िए, वो इंस्टिंक्टिव डिसीजन होते थे, राइट? मगर ये डिसीजन जो है ये सारे मुल्क को कंसर्न कर रहा है। अगर हम कहें सपोजिंग कि जी उसने उसकी कप्तानी ने हिंदुस्तान को नंबर 1 पोजीशन पर लिया है, आज उसकी कप्तानी, उसी की कप्तानी है ना, नंबर 7 है 8 है हिंदुस्तान टेस्ट क्रिकेट में, राइट? तो फिर ये दौर जो है ऊपर नीचे का, इसको मद्देनजर आप इसको अलग नहीं कर सकते। मनोज प्रभाकर, क्या आपको लगता है कि रवि शास्त्री को अब जिस तरीके से टीम इंडिया में एक फ्री हैंड मिल रहा है, उसी का ये नतीजा कि कहीं ना कहीं धोनी को खटक रही है वो बात? नहीं, जब रवि शास्त्री अभी से थोड़ी है, रवि शास्त्री धोनी के साथ भी थे। मतलब ये होता है कि यहाँ जो मुझे लग रहा है, ये जो गैप है, ये जो एक टेस्ट मैच का गैप हुआ है, इसमें क्या तिकड़मबाजी हुई है और क्या बातें हुई हैं जिससे कि धोनी जो इतने पावरफुल कप्तान थे वो एक कमज़ोर कड़ी नज़र आए हैं भारतीय क्रिकेट की। और एज ए कैप्टन अगर उसे कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर वो हिले हुए हैं, वो शेक हो गए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रेसिंग रूम में ऐसा चल रहा था जिसको उथल-पुथल चल रही थी, मतलब ड्रेसिंग रूम में। लेकिन कीर्ति आजाद, देखिए बीच में इस तरीके से सीरीज को छोड़ देना अपने आप में सवाल उठाता है ना। और फिर जब पहला टेस्ट हुआ उसके बाद हमने देखा किस तरीके से रवि शास्त्री मीडिया के सामने आए, कसीदे पढ़ दिए उन्होंने विराट कोहली की तारीफ में। आप लोग सभी अंतर्यामी बन गए संजय झा जैसा। उन्होंने कहा कि धोनी ने ये सोचा, धोनी ने वो सोचा। बातें तो बाद में आएंगी, लेकिन ये भारतीय टीम के मनोबल के लिए बहुत खराब है, क्योंकि अभी आपके सामने एक दिवसीय श्रृंखला है, उसके बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है। और जब ये स्पेकुलेशन हम लोग यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, तो अवश्य यह लोग वहां पर भी चर्चा करेंगे कि आज इस टेलीविजन चैनल पे हुआ, आज ऐसे हुआ। तो मैं समझता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी किसी भी वजह से उन्होंने छोड़ा तो वह एक टेस्ट और खेल करके छोड़ सकते थे, और उसके बाद कहते कि 7-8 महीने तक हमारा कोई टेस्ट श्रृंखला नहीं है, मैं नहीं खेलूंगा। यदि यही वजह थी तो इसका मतलब ये हुआ
कि पहले से ही टीम के अंदर झंझट चल रहा था। नहीं, आपने तो बिल्कुल नफ्स पकड़ ली। आप जो बात कह रहे हैं कि देखिए टीम के मनोबल पर असर पड़ेगा, बिशन सिंह बेदी जी, दिक्कत तो यही है ना कि अगर एक टेस्ट और खेल लेते महेंद्र सिंह धोनी और फिलहाल टेस्ट का ये ऐलान इस अंदाज से नहीं करते तो शायद टीम के मनोबल पर असर नहीं पड़ता। मतलब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, या तो धोनी अपनी नाराजगी जता रहे हैं उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, वरना क्यों कोई इतना बड़ा खिलाड़ी, ऐसा कप्तान, वो ऐसे ऐलान कर देगा अपने संन्यास का? हाँ, ये बहुत छिपा सा गिला है जो कि अभी तक सामने आ नहीं रहा। और मैं समझता हूँ, मैं सहमत हूँ कीर्ति आजाद के साथ कि इसका जो इम्पैक्ट है ड्रेसिंग रूम में वो इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये एक टेस्ट के बाद ट्राई सीरीज़ है इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया, वो उसके बाद फिर वर्ल्ड कप है। और जो टीम यूनिटी का जो जिक्र करते आ रहे हैं हम आम तौर पे, वो उसमें मेरे अपने विचार में खलबली ज़रूर मचेगी। और उसको दुरुस्त रखना डायरेक्टर के लिए या कोच के लिए, कप्तान के लिए अब थोड़ा कठिन जॉब, मुश्किल होगा। संजय जी, आपको नहीं? जी, एक चीज आप कह रहे हैं कि रवि शास्त्री की तिगड़मबाजी या रवि शास्त्री ने कुछ ऐसा किया या वैसा किया, यही रवि शास्त्री उस ड्रेसिंग रूम में होंगे जो रवि शास्त्री इस ड्रेसिंग रूम में है, तो फर्क क्या पड़ेगा? तो इसका मतलब तो वहां पे भी यही होने वाला है जो इस ड्रेसिंग रूम में हुआ है। और ये टीम तो नहीं बदलेगी, सिर्फ ड्रेसिंग रूम ही तो बदलेगा। टीम की थिंकिंग नहीं चेंज होगी, टीम का एटमॉस्फेयर चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर भारतीय क्रिकेट के भविष्य पर लग रहा है। कोई भारतीय क्रिकेट का भविष्य बड़ा सिक्योर है जब तक स्पॉन्सर फिक्र ना करें। ये भारतीय क्रिकेट ना लाए बीच में और भारत ना लाए बीच में। क्रिकेटरों की बात करें, इनका फ्यूचर बड़ा सिक्योर है। क्रिकेटरों से ही जुड़ा हुआ है भारतीय क्रिकेट। वहां पर जो 11 खिलाड़ी उतरते हैं, खिलाड़ी होते हैं जो टीम इंडिया बनती है। इंडियन टीम हमारे हमने भारत को अपनी जेब में डाला, हम ही इमोशनल है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर मोर बॉदर्ड मनी। भाई कांट यू एक्सेप्ट ये भारत में भी नहीं लाए, भारत को छोड़ दीजिए, देश को कोई नहीं। इनको सिडनी वही शहर जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब चौथा टेस्ट खेला जाना है। लेकिन अहम बात इस टेस्ट की ये रहेगी कि इसमें महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर नहीं दिखेंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट से संन्यास ले लिया है। और जिन हालात में, जिस अंदाज में इस संन्यास का ऐलान किया गया, उसी को लेकर सवाल, उसी मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बिशन सिंह बेदी जी, ये कहा जाता रहा धोनी के लिए कि धोनी फैसले ऐसे करते हैं कि सबको हैरान कर देते हैं। उन्हीं के चौंकाने वाले फैसले मैदान पर जिन्होंने टीम इंडिया को कई बार जीत दिलाई। लेकिन ये जो अपने संन्यास का फैसला है, धोनी के हक में शायद हो, लेकिन टीम इंडिया के हक में लिया गया फैसला लगता है आपको? ये इसमें टीम का हक को नज़रअंदाज किया गया है और पर्सनल विम्सिकल डिसीजन है ये। मगर ये फिर मैं कहूँगा कि इम्पल्सिव डिसीजन नहीं है, ये है बहुत कैलकुलेटेड। और इसका भी हमें अनुमान लग जाएगा चंद एक दिनों में। मगर मैं अब आगे देखना चाहूँगा और उम्मीद ये मैं करूँगा कि विराट कोहली को जब ये ओहदा सौंपा गया है तो वो उस कसौटी पे सही उतरेंगे। ठीक है, कीर्ति आजाद भी हमारे साथ मौजूद है। कीर्ति आजाद, क्या टीम इंडिया को वनडे T20 में इस फैसले का, धोनी के इस फैसले का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? ये कहना तो कठिन है, लेकिन आपकी इस बात पे आऊं, कई कारण है। जैसे आपने कहा कि रवि शास्त्री के कारण से ऐसा हो सकता है। क्या यह भी सही है? क्या अगर मान लीजिए हम ये बात ना माने और ये माने कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वह उसके लिए ठीक नहीं थे और समझते थे मैं फिट नहीं हूं, यदि वो एक टेस्ट खेलने के लिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट नहीं है तो फिर वो एक दिवसीय मैच के लिए और वर्ल्ड कप के लिए कैसे फिक्स है? यही तो तमाम सवाल है, इसी वजह से दिमाग से भी खेली जाती है, केवल शरीर से नहीं खेला जाता है। यदि आपका शरीर ही आपके साथ काम नहीं कर रहा तो मानसिक काम नहीं कर सकता है। संजय झा, ये बात हैरान नहीं करती है क्या कि लॉन्गेस्ट जो एक तरीके से फॉर्मेट होता है गेम का, टेस्ट, जिसे ज्यादातर क्रिकेटर्स सबसे आखिर में अलविदा कहते हैं, उसे धोनी सबसे पहले छोड़ना है? देखिए रुमाना जी, मैं समझता हूं कि जितने ये षड्यंत्र की अफवाहें आ रहे हैं अखबार में, मैं उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा हूं। ये आपको मैं चैनल पे बताना चाहूंगा कि मेरी राजनीतिक शिक्षा जो हुई है वो क्रिकेट के कारण हुई है। क्रिकेट में जितना राजनीति है, क्रिकेट में जितना लोग अनुमान करते हैं कि अंदरूनी लड़ाई क्या है, ये किसी और खेल में भारत में नहीं होता है। नहीं, लेकिन अब आप ये देखिए कि आज यदि अंतर्राष्ट्रीय कप्तानों को देखिए तो पिछले 6 साल से, एक मिनट रुमाना जी, पिछले 6 साल से एक व्यक्ति इस भारत की कप्तानी का बोझ सिर्फ टेस्ट मैच में ही नहीं, वनडे मैच में भी और T20 में भी पूरा बोझ उन्होंने अपने कंधों पर लिया है। और देखिए, शारीरिक
या मानसिक कमजोरी कुछ साल के बाद या 6 साल के बाद यदि कोई व्यक्ति साफ तरीके से कहे कि मैं समझता हूं कि टेस्ट मैच में 5 दिन लगते हैं, टेस्ट मैच में एक बहुत ही एक मैं समझता हूं कि स्ट्रेसफुल एक एक्सपीरियंस है, और अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, और यदि उनको लगा कि देखिए भविष्य में भारत वनडे और T20 पर उनको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, लेकिन जीएस विवेक, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि धोनी अपने इस फैसले से संन्यास लेने के मामले में भी उल्टी गंगा बहाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं? देखिए रोमाना, महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा से इंडियन ड्रेसिंग रूम को ड्रेसिंग रूम माना है, कोई बारात घर नहीं माना है। अभी तक इंडियन क्रिकेट में हमेशा से ये होता आ रहा है कि एक प्लेयर पहले ही बता दिया करता था कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो उसके बाद उनकी विदाइयां होती थी। महेंद्र सिंह धोनी ने यही काम तो सबसे पहले बंद किया। उन्होंने बड़े बड़े क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, अब बात करें वीवीएस लक्ष्मण की, उन्होंने कभी उनको फेयरवेल टेस्ट देने का कभी मौका नहीं दिया, और जो उन्होंने किया वो उन्होंने खुद भी फॉलो किया। उस वक्त उनको लगा कि हम सीरीज हार चुके हैं, मेरे अंडर 6 सीरीज हम हार चुके हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा कप्तान है जो भारतीय टीम को आगे लेके जा सकता है। और उसका इक्वेशन, वो अकेले नहीं है, उसके साथ रवि शास्त्री हैं जिसका उसकी अच्छी रिलेशनशिप बन रही है। मैं भले ही उससे ज्यादा सहमत हूं या नहीं वो अलग बात है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, मेरा यही सही टाइम है। कोई सही टाइम नहीं होता है, कोई गलत टाइम नहीं होता है। जब आपको लगता है कि ये मेरा सही टाइम है, वही बिल्कुल सही टाइम है। और सबसे बड़ी बात जो धोनी की है, वो हमेशा से मैं यही कहता हूं कि धोनी हमेशा क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए कोहली में सिर्फ टेस्ट में उनको काबिलियत लगी, वनडे में नहीं दिखी। पहले जो फॉर्मेट देना चाहिए था कोहली को, वो वनडे देना चाहिए था ना, कि सीधा टेस्ट मैच का कप्तान बना देना चाहिए था। अब तो ये कोई विकल्प ही नहीं है। हमारे पास कोहली के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस कमान को संभाल सके। और रही बात विवेक की, विवेक कह रहे हैं कि इतनी सीरीज हार गए थे तो उन्होंने सोचा कि यहाँ अब बस हो गई है और यहाँ से संन्यास लेना चाहिए बड़ी जल्दी उनको, क्योंकि अभी तक और एक दो सीरीज और हरवा देते इंडिया को बाहर, तब जाते रुखसत होते। 2012 के बाद जब आप सीरीज हारे तो उसके बाद आपके पास विकल्प नहीं थे। फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। विकल्प के तो मौका ही नहीं दिया गया, आपके पास विकल्प नहीं थे। गौतम गंभीर बहुत अच्छे कप्तान साबित हो चुके। अब फैसला ले लिया गया है, धोनी टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं। तो जो वजह बताई गई थी धोनी की तरफ से, कीर्ति आजाद की ज्यादा फोकस करना चाहते हैं वो वनडे T20, तो आपको लगता है कि अब वहां पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे वो? देखिए, क्रिकेट तो क्रिकेट होती है, फॉर्मेट्स उसके अलग हो सकते हैं। और यदि आप कप्तान रहे हैं और तीनों फॉर्मेट्स में आप कप्तानी करते रहे हैं, तो मुझे केवल हमको संशय सिर्फ एक बात पे है, और इस सशोपंज में अभी तक फंसा हुआ हूं कि इन्होंने बीच में क्यों अपनी रिटायरमेंट दी है। पहले या बाद में क्यों नहीं, पहले अनाउंस क्यों नहीं किया, बाद में क्यों नहीं की। और यदि आपकी बात में मानूं कि रवि शास्त्री के कारण से हुई है, तो क्या वह नहीं, हम तो सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इस तरीके की खबरें गिराने में कामयाब नहीं हुए हैं जहां पर टीम इतने पीछे गिरी हुई है। ठीक है, हरपाल सिंह बेदी जी, जिस तरीके से लगातार आलोचनाओं का शिकार हो रहे थे महेंद्र सिंह धोनी, अब कम से कम उन पर विराम लगेगा कि उन्होंने एक फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। विराम नहीं लगेगा, ये तो क्यास हैराइयां हैं, जैसे कि क्यास चलते रहेंगे और हमारा काम भी, हम भी प्रोग्राम में आते रहेंगे। मगर एक बात मुझे मैं बताना चाहता हूँ, ये जो लोग कहते हैं नहीं 8 साल तक उसने कोई एहसान किया भारत पे, कोई बॉन्डेड लेबर था वो, और पैसे कमा रहा था। कोई भी ये कहते हैं 20 साल तक भारत की सेवा की, तो जो आर्मी वाले बैठे साइकिल में पिकनिक मना रहे हैं, जो 20,000 के लिए अपनी जान देने को तैयार, इधर तो करोड़ों रुपए मिलते हैं। ये सबसे बड़ा फ्रॉड जो टीवी चैनल पे होता है। कंट्रीब्यूशन को प्लीज ऐसे जीरो तो मत कीजिए ना, मतलब कितने उसके फैंस होंगे जो इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं, लगातार उससे बेहतर कोई विकल्प आपके पास नहीं था, इसीलिए आपने उसको कैप्टन बना कर रखा। बनाया करना, व्हाई डोंट यू बी रियलिस्टिक। अरे बेदी साहब को ऑस्ट्रेलिया भेज दो, खेल रहा है आज कीर्ति साहब को भेज दो। अरे सर आप सुनिए तो सही, ये जो करोड़ों रुपए खेलते हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप? लोग छोड़ने को 70 साल की उम्र में कोई छोड़ने को ये कहना साहब 8 साल तक भारत के लिए ढोया, किसी ने नहीं ढोया, पैसा जुड़वा रहा है। क्या बातें करें, करोड़ों रुपए की स्पॉन्सरशिप है, पैसा ना बाप बड़ा ना बेटा, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि करोड़ों का खेल है इसलिए कोई छोड़ना नहीं चाहता है, 33 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने संन्यास दिया, छुड़वाया नहीं गया है, छोड़ा है, छुड़वाया गया। अभी आपने कहा कि श्रीनिवासन का काफी अच्छा बैकअप है, उनका बहुत स्ट्रांग है। अगर वो स्ट्रांग है तो किसमें इतना दम है बीसीसीआई में? स्ट्रांग नहीं है ना, महेंद्र सिंह धोनी को छुड़वा दे। अब ऐसे तोहमत तो मत लगाइए, महेंद्र सिंह धोनी है ये। नहीं सुनिए हरपाल जी, ये महेंद्र सिंह धोनी है, ये मनप्रीत सिंह धोनी नहीं है कि जो 2 टेस्ट मैच खेल के रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। ये महेंद्र सिंह धोनी है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, 90 मैच खेले हैं, 90 कुछ तो वजह होगी खेले हैं। सवाल या जिसे विषय ने कहा, नो अरे बोलने तो भैया, आप तो पार्लियामेंट में बोलते थे, मुझे तो यहाँ पर मौका मिला। ये बताइए कि अगर बिशन ने जो कहा
कि ये कैलकुलेटेड स्टेप है, आई विल से हिज कैलकुलेशन वेंट विवेक पीछे बोल रहा है, अगर इसलिए मैं कह रहा था ना। कैलकुलेशन गलत हो गई, सीधी सी बात, इट वाज नॉट कैलकुलेटेड, ही माइट हैव थॉट कि मैं कहूंगा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गलत पड़ गया रहा। जैसे विवेक ने कहा, नो पार्टी इज डिनाइंग हिज कंट्रीब्यूशन, ये द वेरी फैक्ट ही नहीं। तो मनोज प्रभाकर जो बात यहाँ पर हरपाल जी कह रहे हैं, इतनी स्कीमिंग धोनी ने की होगी क्या? धोनी ने सोचा होगा, मतलब अरे आप अच्छा मोल भाव आप ये कह रहे हैं ना, करने की कोशिश की गई होगी धोनी की तरफ से। मनोज जी, कई बार आपकी थिंकिंग जो गलत पड़ जाती है। हरपाल जी, मनोज जी को भी बोलने दीजिए। जी मनोज जी, देखिए, जो चीज गलत है वो गलत है। अगर आप ये कहें कि नहीं बड़ा अच्छा किया धोनी ने, तो धोनी ने अच्छा नहीं किया। धोनी ने जितना भी किया उस पे सारा का सारा एक क्वेश्चन मार्क कर दिया जाते हुए। सचिन तेंदुलकर छोड़ के गए हैं, वो खुलेआम छोड़ के गए हैं, मगर ये तो मझधार में छोड़ के गए हैं। और ये मझधार में छोड़ा हुआ जो कार्य है, ये पूर्ण कैसे होगा? वो क्या वनडे में उसका कंपनसेशन करेंगे या T20 में कंपनसेशन करेंगे? अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस वहां हुए हैं तो वो वर्ल्ड कप के दौरान बीच में से छोड़ के चले जाएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, एक ही चीज पूछ रहा हूं कि बीच में कहां छोड़ के गए हैं? अरे आप कह रहे हो सीरीज पूरी कर गए, हार गए, ड्रॉ हो गया, सीरीज लेकिन खत्म हो गई, हार गए, यही बात तो है। आप सीरीज, अरे सीरीज 4 टेस्ट मैचेस की हो चुका है। फिर और मैं यहाँ बताना चाहूंगा बार-बार कि फिर वो लॉजिक क्या है, 2 या 3 भी छोड़ के गए थे तीसरे टेस्ट मैच के बाद। अरे सर वो अच्छा लेकिन बिशन सिंह बेदी जी देखिए, अब धोनी ने संन्यास लिया, ये भी बात तो पक्की है कि सामान्य हालात में संन्यास नहीं लिया। अब इसकी अलग अलग जो थियरीज सामने निकल कर आ रही हैं, उनमें से किसी भी थियरी को आप उठा लीजिए। टीम में मतभेद है, या फिर धोनी जो है वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, या कोई और की अगर जो डायनामिक्स टीम का बदल रहा है उसमें वो अपने आप को फिट नहीं पा रहे। पर मेरा सवाल ये है कि आगे वनडे में फिर हालात तो नहीं बदलेंगे ना, वहां पर फिर धोनी कैसे फिट होंगे? यही मेरा कंसर्न यही है कि वनडे में और T20 में जब भारतीय टीम खेलेगी तो वहां कैसे ये अपने आप को फिट करेंगे जी। और ये जो मिस्ट्री क्रिएट हुई है, ये भारतीय टीम इसके बगैर रह सकती थी, आसानी से रह सकती थी, मगर ये हो ना सका और हमें ये पीछे छोड़ने वाली बात है। तो संजय झा, ये पूरा विवाद धोनी की वजह से खड़ा हुआ। यहाँ पर धोनी ने एक ऐसा फैसला ले लिया शायद जिस पर उन्हें 2 बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए था। संजय झा, देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि धोनी एक अनोखे खिलाड़ी है। वो उनके जैसा खिलाड़ी, उनका सोच, उनका मानसिक जो मैं समझता हूँ मजबूती और मिजाज किसी भी खिलाड़ी में मैंने नहीं देखा है। तो आपको इस बात को हमें इज्जत करना चाहिए कि देखिए ये खुद भी जानते हैं कि ये वनडे क्रिकेट नहीं, धोनी की हम बहुत इज्जत करते हैं सर, लेकिन अभी तक हम उस धोनी को जानते थे जो अपने से आगे देश को रखता था, और यहाँ पर जो खिलाड़ी टेस्ट में खेल रहे हैं वही खिलाड़ी देश से आगे, रोमाना जी वही खिलाड़ी T20 नहीं रोमाने जी वही खिलाड़ी वनडे और T20 में भी है। इसका मतलब यह है कि आप क्यों ये भूल रहे हैं, धोनी अभी टीम के साथ सिडनी भी जा रहे हैं, इनमें बातचीत होती है, वो कप्तान रहे हैं। अभी प्रेस का एक स्टेटमेंट आया है, वे खुलेआम और भी बातचीत होगी, वो खिलाड़ियों को और खुल से बताएंगे कि क्या कारण था, क्यों उन्होंने छोड़ा है। देखिए ये टीम लगातार सालों से खेल रही है, लेकिन कीर्ति आजाद एक ऐसा खिलाड़ी जिसे अब रणछोड़ दास की उपाधि दे दी गई है, वो क्या वनडे और T20 फॉर्मेट में जस्टिस कर पाएगा टीम के साथ? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए रोमाना जी, मैं ये कहूंगा कि इतने लेकिन मैं केवल ये कह रहा हूँ, अगर एक अनुभवी खिलाड़ी, एक कप्तान हो, अगर रिटायरमेंट लिया होता तो बहुत बढ़िया था, और उसके बाद आपके दो बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण आगे टूर्नामेंट है जिसमें एक दिवसीय मैच ट्रायंगुलर है और उसके साथ में फिर वर्ल्ड कप भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो सवाल इसी बात को लेकर कि जिस अंदाज में, जिस वक्त पर ये बड़ा फैसला धोनी की तरफ से आया, क्या धोनी ने सोचा था कि उनके इस फैसले का असर टीम इंडिया पर, भारतीय क्रिकेट पर क्या पड़ेगा?